सरकार सही काम इसलिए नहीं करती है कि समाज मस्त है, समाज का डर नहीं है, इकबाल नहीं है, समाज डरता है क्योंकि समाज में अच्छे लोगों का बहुत अभाव हो गया। भले लोग थोड़ा मोड़ा बचे हैं जो अपनी बीवी अपने बाल बच्चा के लिए जीते हैं। इस कंट्री में अच्छा लोग कबीर के बाद, अब मैं जितना जानता हूं या मैंने जितना समझने की कोशिश इस देश को की, यदि एक भी अच्छे लोग होते तो कम से कम कोई एक मोहल्ला या कोई एक वार्ड, क्यों आज तक इस हिंदुस्तान में किसी को औकात नहीं हुई कि हम भ्रष्टाचार को कहीं से एक जगह खत्म करें। कहीं एक ऐसी दुनिया में स्कूल बनाए जहां दुनिया के, भारत के हर उस आदमी को, उस बच्चों को जो प्रतिभावान है, जो विलक्षण है, उसको मैं अपनी जिंदगी दे सकूं। क्यों कोई दुनिया में जितने पॉलिटिशियन या सिस्टम या पूंजीपति, अदानी हो, अंबानी हो या उसके पहले बिरला हो, टाटा हो, क्या कारण है कि हमने दुनिया में एक ऐसी चीज नहीं बनाई, पूरी दुनिया की रास्ते जहां बंद हो जाए वहां आम आदमी के लिए हमारी जरूरत पूरी हो। तो जो देश में कभी आम आदमी की इज्जत हुई नहीं, इस देश में इंसान का कदर कब होता है, कब हुआ? कभी आज तक उठा के देख लीजिए। इंसान को हम भगवान की पूजा करते हैं, इस देश के बाहर दुनिया में भगवान को जानता ही नहीं। जर्मनी में नहीं जानता, जापान में नहीं जानता, इंसान को जानता है। वो अपनी लाइफ जी। इंग्लैंड कहता है कि हम इन्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं ताकि हमारे प्रजा को दुनिया का खूबसूरत हवा मिले। लंदन कहता है कि मैं वाटर पे काम कर रहा हूं क्योंकि कोई ऐसी पानी ना हो जो मेरी प्रजा को की जिंदगी खत्म करे। यूरोप कहता है कि हम 4 लाख रुपया कैसे कमाएंगे। जर्मनी कहता है कि मैं नहीं जानता हूं इंसान के अलावा गॉड को, मुझे जीने दो और कोई दूसरों की जिंदगी में दखल ना दे। जापान का पीएम आम आदमी की तरह सब्जी खरीदता है, साइकिल से जाता है। जर्मनी का पीएम मेट्रो से जाता है। मेरे यहाँ एक वार्ड सदस्य और मोटा चेन ना पहन लिया कि पूरी दुनिया को मुखिया जी से लेके एमएलए एमपी तक तबाह कर देता है लाइफ को, दूसरों की जिंदगी हम जीने देते हैं किसी को? यह सोसाइटी कितनी खराब? आप हमको जरा सा बता दीजिए। सुबह से शाम भगवान, इंसान क्यों नहीं? भगवान तो मेरे भीतर है ना, अरे ना हम भगवान के भगवान का आचरण कर ले, उसी का कैरेक्टर पैदा कर ले कि भगवान ने जो किया है हम वही करें। बस भगवान को मानेंगे, पूजेंगे, लेकिन उसका आचरण लेंगे नहीं। भोरे से शाम हम पहले मंगल और चांद की बात करते थे, यहाँ गरीबी मिटाने की बात नहीं होती। आम आदमी की जिंदगी में यह हिम्मत कैसे होती है सरकार को दखल देने? इसकी औकात क्या है? प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, उसकी औकात क्या होती है? भैया हमारी बात सुनिए, तालियों नहीं बजाइए। ये हिम्मत दूसरे कंट्री में क्यों नहीं होती? बांग्लादेश में 2 मिनट में पूरा बांग्लादेश सड़कों पर राष्ट्रपति का घर जला देता, राष्ट्रपति को सरेंडर करना पड़ा। श्रीलंका में रावण की लंका दही थी, फिर एक बार रावण की लंका दहा दिया। हमारे देश के बाहर हिम्मत होती है लड़ने की, बोलने की, लेकिन मेरे यहां क्यों नहीं होती? यूपीएससी का इसके पहले भी एसडीएन सिंह से लेकर के रामस्ते बाबू जेल गए। पूरा बिहार हमेशा पेपर लीक होता है, कभी यहाँ का यूथ लड़ने की हिम्मत किया? बीएसएससी की बहाली ना हो, आर्मी की बहाली नहीं हो, कभी अपने अधिकार के लिए बात करता है। कभी फार्मर अपने अधिकार के लिए, हिंदुस्तान में पंजाब ने 900 किसान को खत्म कर लिया, लेकिन झुका नहीं, मरा, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। आप कभी सपोर्ट किए? आज तक कब आपने सपोर्ट किया है किसको? कब हिम्मत हुई है? इतनी बड़ी महंगाई हो गई, आप कभी सड़क पर उतरे? सबसे ज्यादा बोझ बेटियों पर। जब ये आपको समझ लिया है कि हम कुछ भी करेंगे, भारत की जनता को बस भाग और भगवान किस्मत के भरोसे जिंदा रखो। गरीबी की दहलीज पर 90-92% मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं जो किसी तरह अपनी लाइफ जीते हैं। उनको ये तय कर दिया गया है कि तुम्हारी जिंदगी यही है, तुम इससे बाहर न जाओ। ये बेचारी जो मां बैठी हुई है, ये किस उम्मीद से यहाँ बैठी? क्या नेता इसकी उम्मीद को सॉल्व कर सकते हैं? हरगिज नहीं। उसके बाप की औकात नहीं है। ताली में बजाइए। नीतीश कुमार को नालंदा में औकात नहीं है, जूता पीट देता।
नीतीश कुमार को नालंदा में बम फोड़ देता है। उसके शहर में स्कूल भूसा में भरा हुआ होता है। 1.5 किलोमीटर पर उसके यहाँ बच्चे पढ़ने के लायक नहीं होते। हम 300 पासवान की टोली में, हमने कहा सोनू, हमने तो बहुत सोनू देखा लाइफ में, हम अमेरिका से जब से लौट के आए। उसी के गांव में है, भैया चुप रहिए, उसी के गांव में दबंग आदमी एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, शादी करता है, मैं सोऊंगा। मना किया, हमारी मां तीनों को गोली मार दी। नीतीश जी को हमने फोन लगाया, बातचीत हुई तो कहता है कि आप वहां भी पहुंच ही गए। हमसे ऐसा सवाल करते। चंदेश्वर शर्मा को मार दिया। मांझी की एक बेटी को उठा के दबंग लोग ले जा रहे थे, उसने विरोध किया, जिंदा जला दिया। हिरसा में नीतीश जी कुछ नहीं करता। स्पीकर की बात दरोगा नहीं मानता। सुशील मोदी की बात पड़ोसी नहीं मानता। नंद किशोर यादव जी की बात 5 बार तो आप ही 6 बार एमएलए बनाए, 7 बार। मैं आलोचना करने नहीं आया ना मैं करूंगा, लेकिन जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आप सब लोग गंदे पॉलिटिशियन को सेव थे। जितने लोग नीचे बैठे हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और ये गंदे लोगों को दुनिया का सबसे कुकर्मी को वोट दिलवा। जितने लोग कुर्सी पर करिए, आप हीरो चाहे नहीं बना सकते पप्पू यादव को। हीरो परिस्थितियां बनाती है इस दुनिया में इंसान। रुकिए, चलो ताली मत बजाइए। बार बार मैं कहता हूं, चाहे राम हो या बुद्ध हो या नानक हो या कबीर हो, हीरो टाइम बनाता है, कोई पब्लिक नहीं बनाती। हम पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि हम दुनिया से चले। मैं जानता हूं, मैं सुबह 7 बजे डीएम से फोन किया। मैंने कहा कि कम से कम मेरे आने तक आज आप बुलडोजर नहीं चलाए। उसने मुझसे वादा किया। मैं उसी वक्त फोन करके कह दिया कि आप कह दो आज बुलडोजर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा बुधवार तक हम किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। डिप्टी सीएम तारकेश्वर जी को मैंने कहा कि नगर निगम आपके हवाले है, हमको बताइए कि सॉल्यूशन क्या है। सीएम डिप्टी सीएम 3-4 बार फोन आया। डीएम साहब ने कहा कि कल वहां के किसान, वहां के लोगों को कहिए हमको एक हाईकोर्ट में जो उन्होंने दायर किया है वो, और हमको ये बता दें कि ये गलत कैसे है और सही क्यों, हम जानना चाहते। कल 1 बजे यहाँ की 3-4-5 आदमी आप जाएं, आप जा करके उनको पूरी डिटेल बताएं और बुधवार के पहले आप स्टे लाएं किसी भी कीमत। सब के सब, किसी को मतलब नहीं है। कुछ मतलब थोड़ी सी कोर्ट में हल्की सी बची हुई, नहीं तो सब के सब पूरी दुनिया जीने की बात करता है। हम भूमिहार, बाभान, राजपूत, दलित, महादलित, भगवान, हम ताजमहल के नीचे हिंदू मियां को खोज रहे हैं। हम मस्जिद के नीचे शंकर भगवान, मंदिर के नीचे बिस्मिल्लाह को खोज रहे हैं। सर, हम कभी मंगल की बात करते थे, क्या यही कंट्री है? हम जीने की बात नहीं करते हैं। जर्मनी में एक बार हॉर्न बजा था तो 7 साल की सजा हुई थी। 200 के स्पीड में चलने वाली गाड़ी 190 में चली तो जर्मनी की सरकार ने आजीवन उसका लाइसेंस छीन लिया। परिवार को नहीं मिला, बोला कि 190 में चलना था तो 3rd लेन में चलते। 190 में जिस लेन में चले, इसका मतलब है कि तुम दूसरों की जिंदगी में दखल दे रहे। सर, आपके लाइफ में कभी इनकम टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी माफिया टैक्स, कभी गुंडा टैक्स, कभी नेता टैक्स, कभी दरोगा टैक्स, कभी रोड टैक्स, कभी 160 रुपया में टोल टैक्स, कभी ट्रैफिक टैक्स। सर, किसी कंट्री में ऐसा नहीं। आप परिवार के साथ जाते हैं, ये राइट नहीं है किसी को देश में कि आप रोक करके उसका कागज चेक कर लें। यदि आपको लग रहा है कि उसका कागज नहीं है तो उसको नोटिस भेजिए। आप किसी की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। यदि किसी ने पैसा नहीं भरा तो उसको नोटिस भेजिए और उसके घर पे जाइए। 3 मिनट के बाद उसके गाड़ी को आप सीज कर लीजिए। पता नहीं, एमबीआई भी हम ही को चेक करेगा।
क्या ये कंट्री है? हम अपनी बहन के साथ जा रहे हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम अपनी बीवी के साथ थोड़े पल जीने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर दखल, डर लगा रहता है, कौन रोक देगा? क्या होगा सर इसका? हमसे 2 बात कही गई थी कि 3 दिन रुकवा दें। आज कल परसों मैंने बुधवार तक कहा है, बुधवार तक आपके यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं आपको वचन देता हूं, चलेगा तो हमारे सीने पर गोली खा करके चलेगा। ये क्या पता क्यों? डीएम ने स्पष्ट मुझसे कहा कि मैं 3 दिन आपको समय दूं। तीसरी बात, कल आप जाकर के बता दीजिए सर, रोकिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आप पैसे पर वोट देते हैं ये लोग। ये जो हाथ चुपी है, हमको मत बोलवाइए, एकदम मत बोलवाइए। दारू पर आपका पति वोट देता, मत बोलवाइए। चुप रहा, अभी दारू पिला तू मार खाए वाला। ये जो आप लोग हैं, मोदी या नीतीश जी, लालू जी से फुर्सत हुआ है? रामविलास सरल इन लोगों से कभी एक अच्छा इंसान, कभी जीवन में कोई मजबूत आदमी जो आपके लिए ईमानदार आदमी हो, कभी आप सोचते भी नहीं दिखाया बेटा? चुप रहा बेटा। मैंने ठीक किया, आप भी लोग बुढ़वा बुढ़िया हमको जान मारे। नहीं बेटा, आप कल जाइए, बस मेरा रिक्वेस्ट है इतना ही। हम डीएम साहब से अभी भी बात किए हैं, कल जा करके करिए। 3 दिनों के अंदर आप जो भी हो हाईकोर्ट जाइए। नेता लोग से मैं एक आग्रह करूं कि आप इनका इस्तेमाल ना करिए। इनको जीने के लिए हिम्मत हो तो लड़ने की तैयारी आजीवन। बैठ जाइए डे एंड नाइट और कहिए जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम यहां से बैक नहीं होंगे। आप सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा की बात मत करिए या रोड जाम मत करिए। हमेशा पार्लियामेंट हम बार बार कहते हैं, आप ये तय कर लीजिए कि हम महिलाओं के साथ रात दिन यहां बैठेंगे। और आप अच्छा बोलिए, ताली बजाइए। ए भैया सुनिए, हम बहुत देखे ना भैया, हम तो पटना के बहुत चीजों में देखे, हम तो पटना में बहुत चीजों में देखे। हर घर में ऑक्सीजन पहुंचा के भी भारत को देखे, सुई पहुंचा के भी देखे, दाना पहुंचा के भी देखे, और हर घर के जिंदगी में आंसू पहुंचा के भी देखे, बचा के भी देखे। कोई मतलब रहता है, पड़ोसी मरता है आप जाते हैं, फिर उस पड़ोसी का ये पड़ोसी मरता है जाते हैं। छोटी छोटी बातों में कब किसको मार दीजिएगा। यहां 90% यूथ स्मैक्स पीता है। 12 बलात्कार हुए हाजीपुर में, 9 में कल वैशाली गए थे, एक बच्ची को 7 गोली मार दी। तो स्मैक, ड्रग्स, फैटनर एसोलेशन लीजिएगा तो कहां जाएगा? पप्पू यादव की बेटी बहन, यहाँ जितने लोग हैं, मां की नजरें गई, बेटी और बच्चे गए, नहीं बचेंगे सर। मैं जानता हूं, मैं एक हॉस्टल को देखा हूं, हालात अच्छे नहीं हैं। बस अभी इस लड़ाई को गंभीरता से लड़िए। 3 दिन तक आपको कोई टच नहीं करेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। कल 1 बजे डीएम साहब से मिल लीजिए, डीएम साहब से मिलकर अपनी सारी बात रख दीजिए और कोशिश करिए सोम मंगल के भीतर हमको एक ऐसा स्टे मिले। पूरी सुनवाई आप करते रहिए, जब तक पूरी सुनवाई नहीं होता है तब तक प्रशासन का दखल ना हो। सुनवाई के बाद कोर्ट का जो निर्णय हो, उनको बोलिए कि आपका जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जब तक पूरी निर्णय नहीं आती है तब तक हुजूर इसको रोका जाए, ताकि प्रशासन हम लोग को तंग न। इन मुद्दों को लेकर के आप बात करिए, हम आपके साथ हैं, पुत्रवत हैं और हमेशा हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके हर यार इसको चुप करो नहीं यार, इसके हम आपसे सिर्फ इतना हम आग्रह करेंगे, आप मेरे लिए पिता की तरह, यह हिम्मत हमको लड़ने की पूरे दुनिया से, सिर्फ अपने बुजुर्गों से मिली। हमको कोई शौक नहीं था, हम अमेरिका में पढ़ते, हम कहीं और पढ़ते, बचपन भी था, हम काहे का छोड़े, हम अपनी रुको यार, बड़ी बाकी में नहीं, बाकी ऐसा हो रहा। इसीलिए मेरा एक पूरी लड़ाई लड़ेंगे हम, उसके बाद बना लीजिए। मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि हमसे जितना आपका एक्सपेक्टेशन है पुत्रवत रहे, और जितनी मेरी औकात है मैं अंतिम क्षण तक आपके लिए आवाज उठाऊंगा।
और ईमानदारी के साथ आवाज उठाऊंगा। मैं उठा चुका हूं, आज को आया नहीं होगा। मैं अपने ऊपर और नीचे जो जिम्मेदार लोग हैं, उसने अपनी जिम्मेदारी की भूमिका निभा ली। ये औकात नहीं है प्रशासन की कि जन के सामने कोई टिक जाए। बस ये समझना होगा इस मकान वाले को, ये कल इस पर पड़ा है तो कल इन पर भी पड़ेगा। यदि घर में बैठे रहेंगे और नहीं निकलेंगे मिडिल क्लास और आम आदमी के लिए, तो फिर फूट डालो, राज करो। इनको लगेगा कि मेरा क्या जाना, मैं ठीक हूं, मैं कमाता हूं, खाता हूं। समाज तभी दुनिया नेता डरते हैं, पॉलिटिशियन, जब समाज एक होकर के आवाज देता है। यहां से लेकर के मिट्टन घाट और जो भी आप लोग हैं खचकला के हमारे बुजुर्ग गार्जियन, ईश्वरतुल माँ और बहन, सभी लोग आवाज के साथ खड़े रहिए। हिम्मत नहीं करेगा कोई आपको देखने की। बस सिर्फ एग्रेशन में मत रहिएगा, पत्थर मत फेंकिएगा। मरने की तैयारी करने की हिम्मत जिस दिन जग जाएगी, दुनिया ना झुक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। हमारा इस बात का आप मानिएगा नहीं, मरने की तैयारी करिएगा, कुछ नहीं होगा। बस मैं यही कहूंगा, जो बात हमारे वार्ड काउंसलर या जो चीज हमारे नॉलेज में कही गई, छपरा का जो मामला है, ये सब टेक्निकल सीओ और एडीएम डीसीएलआर का मामला है। सबकी गिद्ध दृष्टि यहाँ पर माफियाओं की, जमीन माफियाओं की लगी होगी। ये पैसा दिए होंगे, जितने जमीन माफिया है आपके सिटी में, तो एक से एक तारनधार सब है, नेता भी बिके होंगे, उनको कह दिया होगा 5 करोड़ आपको भी मिल जाएगा। ये जो रियल एस्टेट का धंधा चलता है, वो 5 आदमी से मिल के चलता है। पहला दलाल, फिर सीओ डीसीएलआर एडीएम कर्मचारी, तीसरा नेता, चौथा अपराधी, 5वां थाना पदाधिकारी। ये 5 आदमी मिलके जमीन का दलाल है। पहले हम लोग का दादा करता था जमीन की दलाली का, अब इंग्लिश में वो रियल एस्टेट हो गया। दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि नजर रखने वाले लोग अपने को कहते हैं मैं तो जमीन का धंधा करता हूं। 1 कट्ठा 2 कट्ठा। बॉम्बे में कौन है, सीओ से मिलकर के पुराना 4 साल 5 साल पहले रसीद कटवाना शुरू कर दिया, हमको पता भी नहीं है। 5 साल में हमारी जमीन किसी और की हो गई, और फिर पप्पू यादव मर्डर हो। माँ करे कुटुन पिसोन बेटा का नाम दुर्गा था, दूसरा के पैसे से हम मर्डर हैं। तो मिडिल क्लास और गरीबों की हाल तो होगी, और ये लोग समझने को तैयार नहीं है। तो समाज को एक होना पड़ेगा, और हम आपके साथ हैं। मैं हाथ जोड़ के रुका, आप रहेंगे तो सब रहेगा। मैं आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, और मैं आग्रह करूंगा, मुझको नहीं पता नंद किशोर बाबू कि लोग होंगे तो सुनिए यार, यहाँ लोग होंगे तो उनको कहिए, उनकी सरकार है। मैं पैर पकड़ता हूं, उनको बाध करिए। यहाँ राजनीति मत करिएगा, हर आदमी का सहयोग लीजिए। जिस आदमी की मदद हो सकती हो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन लोगों का भला करना है, न कि पॉलिटिक्स करना है। नंदकिशोर बाबू को कहिए, आपसे गिलहरी भी एक पत्थर उठा करके पुल बांधा था। आपकी औकात हो न हो, कम से कम गिलहरी का तो काम कर लीजिए। पहले यहाँ सुना न है। अच्छा छोड़ दो बेटा। इसलिए नंदकिशोर राव को बोलिए कि एक बार प्रयास करिए, और हम लोगों को किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट तक कम से कम राहत दिलवाने का प्रयास। जैसे हमने ईमानदार प्रयास किया कलेक्टर से, नहीं सुनता, पैर पकड़े ना, हाथ जोड़े ना, वैसे वो भी एक बार जोड़े। यदि नहीं जोड़ता है तो समझ लीजिएगा नंदकिशोर बाबू और पप्पू यादव का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, इसीलिए हम चुपचाप हो गए। बिना इंटरेस्ट के कोई चुप नहीं हो सकता, इसका ख्याल मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके हृदय से। मानते हुए हमको 6 महीना पहले आना था, 6 बजे रास्ते में एक मर्डर हो गई थी, जिसके चलते हम एक जगह रुक गए। इस समय के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा कि मैं पल पल आपके साथ हूँ। बिना आपके कहे 1-1 मिनट पर मैं मॉनिटरिंग करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हमेशा हम मदद करें। जब आप हमको कहेंगे कि आपको भी बैठना है, तो मैं आपके साथ बैठने आ जाऊंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भैया भैया 1 बजे आपको जाना है ना, इन लोगों को जाएंगे ना। 11 बजे उसके बाद उसकी 5 आदमी आप लोगों को बुला चले जाते हैं। और इससे पहले 8 बजे शायद साहब से बात करेंगे, शुरू पर सुबह 8 बजे सुबह कुछ लोगों ने बताया 3 कार्यक्रम है, इसमें आपका सहयोग। देखिए, हमारे मित्र ने एक बात कही कि कुछ लोग नंदकिशोर जी से भी समय लिए हैं और आश्चर्य है, समय लेना पड़ेगा कलेक्टर से बात करने के लिए। तो चलिए, एक वो भी बात है। और 8 बजे के बाद एक कलेक्टर साहब के यहाँ घेराव भी है और 1 बजे डीएम साहब अपने ऑफिस में 5 आदमी, 3 कार्यक्रम आप लोग का है। 11 बजे घेराव का कार्यक्रम है आक्रोश मार्च एसडीओ साहब के यहाँ, पूरी आवाज के साथ, बिना किसी हाथ में लाठी भाला फरसा पत्थर लिए आप लोग तख्ती लेकर के जाइएगा। या तो मेरी सुरक्षा करो या तो मेरी जान लो। आप बिल्कुल महिलाओं को आगे रखिएगा, उनके रेस्पेक्ट को आगे रखिएगा, पीछे बुजुर्ग को रखिएगा और उसके पीछे यूथ को रखिएगा। यूथ आगे ना जाए, इसका ख्याल रखिएगा। यूथ के जाते ही आगे चीजें बिगड़ती है, एग्रेशन पैदा हो जाती है। तो एग्रेशन जैसे ही पैदा होगा तो चीजें बिगड़ेगी। इसलिए महिलाओं के बाद बुजुर्गों को रखिए, जिसकी उम्र 35 के बाद और 60 के ऊपर है। उसके बाद 35 के बाद के साथियों को पीछे रखिए। एक मेमोरेंडम दे दीजिए, अच्छी पहल है। और तब तक में सोमवार, कल बहस भी है, एक मेंशन करके बहस भी हो सकती है, या इमरजेंसी की हमारी लाइव चौकट है, हम दिखाएंगे। हमने कोई डिसोबे कोर्ट का नहीं किया, हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है। पहले से रकबा 150 सालों से जो छपड़ा का रकबा है, चीजें हैं, वो मेरे पक्ष में है। ये है, सीओ ने भी ये बात कही थी, बिना नोटिस के आप किसी पर बुलडोजर नहीं चढ़ा सकते हैं, ये सही नहीं है। इसका मतलब है कि आप हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास करते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं और आप हमारी जिंदगी को समाप्त करना चाहते हैं। तो आप ये 3 कार्यक्रम है, मिल करके करिए। यदि ऐसा होगा तो हम भी आने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं लगातार आपके साथ हूँ, बिना सोचे समझे साथ हूँ। रात में ही हमको जैसे खबर मिली उसी तरीके से मैंने काम शुरू कर दी और सुबह में अपना काम करके आपको जवाब दे दिया। और सारे कार्यक्रम को छोड़ करके हम को लगा कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं, माँ है, हमारी बहनें हैं, उनके साथ पुत्रवत और भाई की तरह खड़ा होना चाहिए। तो मैं हृदय से और मन से, कर्म से और समर्पण होकर के हम आपके बीच में हैं और हम आजीवन आपके साथ करेंगे। जब तक आपकी जिंदगी में कोई दखल देगा, पप्पू यादव समझ लीजिएगा आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा, आपको कभी कमजोर होने नहीं देगा। ये मैं आपको